हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको काली बाइक्रोमिकम 200 के पर्सनालिटी के बारे में बताया था। किन किन बीमारियों में आप उसे यूज़ कर सकते हैं और पेन्स किस टाइप का होता है और डिस्चार्जेस किस टाइप का होता है, तो उसके बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों, आज हम काली बाइक्रोमिकम 200 के हेड सिम्टम, नोज, एस्थमा, थ्रोट एंड एक्सट्रीमिटीज के सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि इनमें क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अपने चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके हेड सिम्टम्स के बारे में कि काली बाय में क्या हेड के सिम्टम्स होंगे। ब्लर्ड विजन रहेगा। ब्लाइंडनेस प्रीसीड्स द अटैक, मतलब कि आपको आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, आपका विजन एकदम ब्लर रहेगा, धुंधला धुंधला सा दिखेगा, सिर दर्द स्टार्ट होने के पहले, और आपको लेटने की इच्छा होगी। एवर्जन टू लाइट नॉइस, हेडेक इंक्रीजेस। तो मतलब एवर्जन टू लाइट नॉइस यानी कि अगर आपको उजाले में अगर आप हैं तो आपका सिर दर्द बढ़ जाएगा और आपको नॉइस, आपको आवाज जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा, इसकी वजह से भी सिर दर्द बढ़ जाता है। फ्रॉम सप्रेस्ड कैटार, मतलब कि अगर आपका नोज डिस्चार्ज हो रहा था और या फिर आपको खांसी में बलगम निकल रहा है, तो ये अगर आपका सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, खांसी का बलगम निकलना बंद हो जा रहा है, नोज में से डिस्चार्ज निकलना बंद हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका सिर दर्द बढ़ जाएगा। बोन्स एंड स्काल्प फील सोर, तो जो बोन्स, ये जो सिर के स्काल्प, ये जो स्काल्प होता है, इसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। अब जानते हैं इसके नोज सिम्टम्स के बारे में कि नोज में क्या सिम्टम्स आएगा। स्नफल्स ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली फैट चबी, तो मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, फैट चबी बेबीज होते हैं, गोलू मोलू बच्चे होते हैं, उनमें नोज ब्लॉक की शिकायत रहती है। कोराइजा विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, तो सर्दी में नोज ब्लॉक रहता है। वॉयलेंट स्नीजिंग, बहुत ज्यादा सीवियर स्नीजिंग होता है, छींकें बहुत ज्यादा आती हैं। हैज वॉयलेंट पेन फ्रॉम ऑक्सीपिट टू फोरहेड, मतलब कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन रहता है, ये सिर के पिछले भाग से यहां तक का पेन बहुत ज्यादा सीवियर रहेगा। अगर आपका डिस्चार्ज सीज हो जाएगा, यानी कि नोज डिस्चार्ज या फिर खांसी में बलगम निकलना बंद हो जा रहा है, तो आपका वॉयलेंट पेन शुरू हो जाएगा सिर में। क्रॉनिक कोराइजा साइनसाइटिस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, बहुत लंबे समय से आपको सर्दी है, जिनको नज़ला की शिकायत रहती है। साइनसाइटिस यानी कि ये मैक्सिलरी साइनस होता है, पेन अगर यहाँ पर हो रहा है और या फिर यहाँ हो रहा है फ्रंटल साइनस में, तो आपको काली बाइक्रोमिकम 200 लेना चाहिए। पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि थ्रोट में जो होता है वो स्टिकी डिस्चार्ज होता है, स्टिकी एकदम चिपचिपा डिस्चार्ज होगा, तो उसके लिए आप काली बाय लेना चाहिए। नेजल पॉलिप, मतलब कि नोज में अंदर की साइड पॉलिप हो जाता है, यानी कि मांस, एक छोटा सा मांस बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से नोज ब्लॉक रहता है और सर्दी सर्दी सी लगी रहती है। तो अगर आपको नेजल पॉलिप की शिकायत है तो आप कैल्केरिया, सैंग्विनेरिया और ट्यूक्रियम ले सकते हैं। साथ ही आपको काली बाइक्रोमिकम लेना पड़ेगा। नेजल वॉइस के लिए बहुत इफेक्टिव है। नेजल वॉइस यानी कि जिनका नोज से वॉइस निकलता है, नाक से आवाज आ रहा है ऐसा बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है काली बाय। अब जानते हैं इसके थ्रोट सिम्टम के बारे में कि थ्रोट में क्या क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे। डिप्थेरिया, सुडोमेम्ब्रेनस डिपॉजिट, फर्म पॉलीफाइब्रेनस डिपॉजिट, प्रोन टू एक्सटेंड टू डाउनवर्ड्स टू लैरिंग्स एंड ट्रकिया, यानी कि जो टॉन्सिल्स होता है उस पर वाइट पैचेस फॉर्म हो जाएगा और वो एक्सटेंड कहाँ होगा, तो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ये वाइट पैचेस एक्सटेंड हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके स्टमक सिम्टम्स के बारे में कि स्टमक में क्या सिम्टम्स रहेंगे। स्टमक अल्सर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन लोगों को अल्सर की शिकायत है स्टमक में,
बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी की वजह से स्टमक में अल्सर हो जाता है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है काली बाई। कैंसर जिनको स्टमक का हो गया है उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है काली बाई 200। हाइड्रेस्टिस भी ले सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट इन पिट ऑफ स्टमक, फ्लैचुलेंस, एग्रेवेशन सून आफ्टर ईटिंग। तो मतलब जो लॉस ऑफ मतलब कि भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है और जो स्टमक है पेट में भारीपन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा गैसेस होती है जो कि एग्रेवेट कब होता है, सून आफ्टर ईटिंग, मतलब कि खाना खाने के तुरंत बाद गैस बनने लगता है और पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, भूख नहीं लगती है। इसके लिए आप काली बाई 200 2 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे ले लीजिए। अब जानते हैं इसके अस्थमैटिक सिम्टम के बारे में कि अस्थमा में कैसे सिम्टम्स रहेंगे। एस्थमेटिक एग्रीवेशन 1 to 2 AM, मतलब रात को 1 से 2 के बीच में एस्थमा जो है एग्रीवेट हो जाता है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रैटलिंग रेस्पिरेशन, एग्रीवेशन इन ओल्ड पीपल। तो जो रैटलिंग रेस्पिरेशन यानी कि जो म्यूकस जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है अपर एयरवेज में, मतलब थ्रोट में और अपर एयरवेज में म्यूकस इकट्ठा होने की वजह से एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड आता है। बूढ़े लोगों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बूढ़े लोगों में ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है कि म्यूकस उनके थ्रोट में स्टिकी डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है उनके थ्रोट में और अपर एयरवेज में, तो उसकी वजह से एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड होता है। काली सल्फ, अगर ये प्रॉब्लम जो है बच्चों में पाई जाती है तो काली सल्फ 200 लेना चाहिए। रेस्पिरेशन लाउड, तो बहुत ज़्यादा जो ब्रीदिंग साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड रहेगा। कॉफ एग्रेवेट इवनिंग मॉर्निंग ऑन वेकिंग, तो कॉफ जो खांसी होती है वो खाना खाने के बाद बढ़ जाता है या फिर मॉर्निंग में जब उठते हैं सुबह तब जो है खांसी बढ़ जाता है। एक्सपेक्टोरेशन कोपियस स्ट्रिंजी टफ, तो जो खांसी में बलगम निकलता है वो, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो इसके डिस्चार्जेस होते हैं काली बाइक्रोमिकम के वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी चिपचिपा होता है, तो जो एक्सपेक्टोरेशन जो कफ में बलगम निकलेगा वो भी बहुत ही चिपचिपा रहेगा। अब जानते हैं इसके फीमेल सिम्टम्स के बारे में कि लेडीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं काली बाइक्रोमिकम, तो आप इसको ले सकते हैं। फीमेल जेनेटेलिया लेफ्ट साइडेड ओवेरियन सिस्ट, तो जो पीसीओडी है जिन फीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, पीरियड इर्रेगुलर रहता है, उसकी वजह से पीरियड्स उनके इर्रेगुलर रहते हैं, 2 to 3 मंथ्स में आते हैं, तो उनको जो है काली बाइक्रोमिकम 200 लेना चाहिए 4 टाइम्स अ डे। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, एग्रीवेशन वार्म वेदर, मतलब गर्मी अगर है, बाहर गर्मी का सीजन है, उसमें जो है जो यूट्रस है वो बाहर की तरफ आने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है, उसके मसल्स लूज हो जाने की वजह से नीचे की तरफ यूट्रस आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो एग्रेवेट होता है गर्मी के सीजन में। ल्यूकोरिया येलो टिनेशियस, तो जो ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज होगा वो होगा येलो कलर का, स्टिकी होगा। दोस्तों अब जानते हैं इसके एक्सट्रीमिटी सिम्टम्स के बारे में कि हाथ पैर में क्या आपके सिम्टम्स रहेंगे। आर्थराइटिक पेन, एग्रीवेशन कोल्ड एंड समर, तो मतलब कि जो आर्थराइटिक जॉइंट्स पेन होता है वो जो है ठंडी में आपका बढ़ जाएगा और गर्मी में भी बढ़ जाएगा। लेफ्ट साइडेड सियाटिका, एमुलेशन मोशन, एग्रीवेशन वार्म वेदर, मतलब कि जो सियाटिका जो होती है वो सियाटिक नर्व की वजह से, पेन की वजह से होता है। सियाटिक नर्व में पेन की वजह से आपको सियाटिका होता है। सियाटिका कहाँ से कहाँ तक होता है? सियाटिका पैर के पीछे के भाग में, हिप से लेकर के नीचे फुट तक का पेन होता है। तो ये पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर रहता है। कब? जब आपको गर्मियों के सीजन में आपको सियाटिका की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेग में ये पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। एमिलरेशन मोशन, मतलब कि वॉक करने से आपका सियाटिका का पेन बेटर फील होता है और गर्मियों में बढ़ जाता है। क्रैकिंग जॉइंट्स, मतलब कि जो ये आपका जो जॉइंट से कट कट की आवाज़ अगर आती है तो आपको काली बाई 200 लेना चाहिए। पेन्स फ्लाई रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वॉन्डरिंग पेन्स अलोंग द बोन्स,
तो जैसा कि मैंने बताया था कि पेन्स इसका शिफ्टिंग पेन होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट होते रहता है, वॉन्डरिंग पेन्स होता है। तो काली सल्फ और पल्सेटिला भी आप इसके लिए ले सकते हैं। और लेफ्ट साइडेड सियाटिका के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। तो और जो कि बेटर होता है मोशन से, मतलब आप वॉक करेंगे तो लेफ्ट साइडेड सियाटिका जो है आपका बेटर फील होगा। वॉन्डरिंग पेन्स मतलब शिफ्टिंग पेन जो होता है वो ठंडियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बोन्स फील्स सोर एंड ब्रूइज्ड, वेरी वीक टियरिंग पेन्स इन टिबिया। तो बोन्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है हड्डियों में और बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। टियरिंग पेन्स इन टिबिया यानी कि जो लॉन्ग बोन्स होते हैं लेग के, उसमें सीवियर पेन रहता है, एकदम जैसे फटने जैसा लगता है पेन। सिफिलिटिक रूमेटिज्म के लिए बहुत इफेक्टिव है। सिफिलिटिक रूमेटिज्म का मतलब होता है कि बोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और वीक होने की वजह से फ्रैक्चर की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है काली बाई। मिजेरियम भी आप ले सकते हैं। पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस एंड क्रैकिंग ऑफ ऑल जॉइंट्स, मतलब जो होते हैं जॉइंट्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहेगा, सूजन रहेगा, स्टिफनेस रहेगा, मतलब मूव करने में आपको जॉइंट्स को प्रॉब्लम रहेगा, क्रैकिंग साउंड रहेगा, मतलब कट कट की आवाज आएगी मूव करने में। तो पेन रहेगा, सीवियर पेन, स्वेलिंग रहेगी, स्टिफनेस रहेगा, यानी कि उस जगह पे जॉइंट्स को मूव करने में आपको डिफिकल्टी आएगी, कट कट की आवाज आएगी। सोरनेस ऑफ हील्स व्हेन वॉकिंग, तो जो हील होता है, जिनको कैल्केनियल स्पर की प्रॉब्लम होती है, हील स्पर की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कहते हैं कि हील में हड्डी बढ़ गई है, उसकी वजह से सीवियर पेन रहता है अगर आपको, तो आपको काली बाई 200 लेना चाहिए। टेंडो एक्लिस स्वॉलन एंड पेनफुल, पेन इन स्मॉल स्पॉट्स। तो टेंडो एक्लिस का मतलब होता है जो हील के ऊपर का पार्ट होता है वहां पर भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन रहेगा और सूजन रहेगा। पेन इन स्मॉल स्पॉट्स, तो आप फिंगर से पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने पेन को। तो काली बाई 200 आपको 4 टाइम्स अ डे लेना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड भी आप ले सकते हैं। अब जानते हैं इसके मोडालिटीज के बारे में कि कंप्लेंट्स आपके पर्सन के कब बढ़ते हैं। तो हीट ऑफ समर यानी कि गर्मियों में आपका कंप्लेंट्स बढ़ जाएगा टच एंड रेस्ट से, यानी कि अगर आप आराम कर रहे हैं या आपको कोई उस पार्ट में टच करता है तो आपका पेन बढ़ जाता है। मॉर्निंग आफ्टर स्लीप, मतलब कि जो मॉर्निंग आफ्टर स्लीप यानी कि जो है सोकर जब आप उठते हैं मॉर्निंग में, तब आपका पेन बहुत ज़्यादा सीवियर रहेगा। 2 to 3 AM, मतलब रात के 2 से 3 के बीच में आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सप्रेस्ड कटार यानी कि जो आपके डिस्चार्जेस हैं, जैसे नोज के डिस्चार्जेस या फिर कफ में, खांसी में बलगम निकलना बंद हो गया है, नोज से डिस्चार्ज निकलना बंद हो गया है, तो आपका पेन बढ़ जाएगा। कोल्ड डैम्प वेदर, मतलब कि बाहर अगर ठंडी का मौसम है या फिर रेनी सीजन है, तो बाहर जो वातावरण एनवायरनमेंट है डैम्प है, मतलब रेनी सीजन है, उसमें भी आपके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं कि कंप्लेंट्स बेटर फील कब होते हैं। कंप्लेंट्स आपके बेटर फील होंगे प्रेशर से, यानी कि आपका सिर दर्द हो रहा है अगर या कोई पार्ट पेन हो रहा है तो उसको दबाने से आपको बेटर फील होगा। वार्म एप्लीकेशन, हीट अगर आप अप्लाई करेंगे उस जगह पे, यानी कि गर्म पानी का सेक लेंगे तो आपका जो है पेन कम हो जाएगा। मोशन से आपका पेन कम हो जाएगा। तो सियाटिका पेन, जैसे मैंने बताया था कि सियाटिका पेन जो होती है वो आपका मोशन से कम हो जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, काली बाई 200 को आपको 2 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे लेना है, या फिर आप पिल्स फॉर्म में ले रहे हैं तो आप इसे 4 पीस 4 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।